बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए, क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, कप्तान की कप्तानी को लेकर के क्या राय पाई जा रही है, इस हवाले से सिलेक्शन कमेटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है जिसमें सिलेक्शन कमेटी ने सर जोड़ लिए हैं और कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर बात हुई है, जो इन हो सकते हैं, जो आउट हो सकते हैं। सबसे बड़ा नाम बाबर आजम का, उनके हवाले से क्या राय पाई जा रही है और क्या फैसला हो पा रहा है, इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा। और उसके बाद फिर अचानक अच्छी खबर आ गई है मोहम्मद रिजवान के लिए, क्या उनकी T20 स्क्वाड में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वापसी होने जा रही है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। मोहम्मद हारिस के हवाले से बड़ा फैसला हो चुका है, उनके नाम के हवाले से फैसला हो चुका है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा आगा सलमान की कप्तानी, उस पर भी राय दी गई है। क्या राय दी गई है, क्या उनकी कप्तानी को खतरा है या वो महफूज हाथों में है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से भी बात हुई है। हारिस रऊफ, जिनको हमारे दोस्त मुनीब जो है वो मुनीब शौकत जो है वो उनको कुछ अजीबो गरीब अलकाबात देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके बावजूद वो पाकिस्तान के एक प्लेयर है ऑब्वियसली, और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म भी कर चुके हैं, मार खाते हैं ये अलग बात है, लेकिन उनके ऊपर भी बात हुई है और एक नए ऑलराउंडर को टीम में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। वो नया ऑलराउंडर कौन सा है वो भी आपके साथ बात करूंगा। और फिर एक मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज, जी हां, जो हुसैन तलत है, उनके हवाले से भी फैसला हुआ है और उनकी जगह कौन आ रहा है मिडिल ऑर्डर में, इस पे भी आपको अपडेट करूंगा। सो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जी, आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। और आखिर में मैं कुछ लोगों को डेडिकेट भी करूंगा ये वीडियो। तो अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो, और अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम डेडिकेट हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, अब होना शुरू हो गई हैं मीटिंग्स। ऑब्वियसली आपको पता है कि इस मंथ के एंड से स्टार्ट होने जा रही है T20 सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बहुत इंपॉर्टेंट T20 सीरीज है, ये जहन में रखिएगा। पाकिस्तान किसी बड़ी टीम के खिलाफ, किसी सेना कंट्री की टीम के खिलाफ पाकिस्तान T20 क्रिकेट खेलने जा रहा है और ये पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान होगा। ये अलग बात कि आपके होम कंडीशंस में, होम ग्राउंड में ये T20 सीरीज होने जा रही है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो बड़े अलग लेवल की, बड़े ऊपर लेवल की वाइट बॉल क्रिकेट इस वक्त खेल रही है। आप रेड बॉल क्रिकेट में उनको फंसा सकते हैं, ऑब्वियसली आप उनको स्पिन का जाल आपने बिछाया हुआ है, ये अलग बात कि वो भी स्पिन के जाल में से बचने के लिए भरपूर तैयारी करके आज पाकिस्तान, उनकी टीम पहुंच रही है आज रात। तो ये जो बात है ना कि जी वो बिल्कुल ही आप उनको लपेट देंगे स्पिन में, तो उनके पास भी, उनका जो कप्तान मार्करम है उसने कहा कि हमारे पास भी 3 स्पिनर मौजूद हैं और हम भी पाकिस्तान को टेस्ट करेंगे उन्हीं पिचेस के ऊपर जिन पिचेस के ऊपर पाकिस्तान हमें टेस्ट करने जा रहा है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये तो एक अलग लेवल की टेस्ट सीरीज होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग का जाल बिछा रहा है अपने 3-4 स्पिनर्स के जरिए, और उधर से भी जो है वो कशफ महाराज साहब जो है उनकी क़यादत में, उनकी भी एक स्पिन बॉलिंग अटैक उन्होंने बनाया है जो पाकिस्तान की इन कंडीशंस में आपको भी टफ टाइम दे सकता है। तो इसी वजह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और सब लोग जो है वो स्पिन बॉलिंग को खेलने के लिए बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे बल्लेबाजों को भी उसी तूफान का सामना होगा जिस तूफान में हम फंसाने की कोशिश कर रहे हैं साउथ अफ्रीका को। और अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि हमने इंग्लैंड को तो हमने उड़ा दिया क्योंकि उनके पास उस लेवल के स्पिनर नहीं थे। वेस्ट इंडीज ने हमें जो है वो एक मैच तो हमने उनको हरा दिया, अगले मैच में उन्होंने हमें हरा दिया भाई, उन्होंने उसी जाल में हमें फंसा दिया कि वो लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, वो वाली बात हमारे साथ हो गई थी। तो कहीं यहाँ भी तो ऐसा नहीं होने जा रहा हमारे साथ। इसके लिए हमें इंतज़ार करना है। 12 को अभी
स्टार्ट हो जाएगा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच। लेकिन उसके बाद भाई T20 क्रिकेट दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, 300 रन्स बन रहे हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन यहां पे पाकिस्तान में हम बड़ी मुश्किल से अब 200 पे पहुंचे हैं। होता ही है हमारे साथ, जब हम 150 पे थे तो दुनिया 200 पे पहुंच गई, जब हम 200 के करीब करीब पहुंचे तो दुनिया 250 पौने 300 पे पहुंच गई, अब हमने 200 क्रॉस किया है तो दुनिया 300 के क्रॉस कर गई और हमसे जो है वो गाड़ी छूटती जा रही है। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौका है कि यहाँ पे पाकिस्तान कौन सा स्क्वाड मैदान में उतारेगा। इस हवाले से सिलेक्शन कमेटी की पहली मीटिंग हुई है, T20 स्क्वाड डिस्कस किया गया है, लेकिन स्क्वाड डिस्कस करने से पहले कप्तान को डिस्कस किया गया है और कप्तान की कप्तानी को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं कहा गया कि जी कप्तानी में बहुत सारे मसाइल हैं। इस पे तो सभी जो सेलेक्टर्स थे वो एग्री कर रहे थे कि जी कप्तानी ठीक है, उनकी कप्तानी का कोई मसला नहीं है, कोच के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, सब चीज़ें ठीक हैं और कोच भी ये कह रहे थे कि उनकी कप्तानी से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। लेकिन जो प्रॉब्लम बना है वो उनकी बैटिंग फॉर्म को लेकर के बना और उस पर सीरियस क्वेश्चंस उठाए गए हैं और ये बात की गई है कि भाई बतौर बल्लेबाज उनकी टीम में जगह नहीं बन पा रही, यानी पिछले 15-20 मैचेस में उनकी जो एवरेज है वो 20 से भी कम हो गई है और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 100 से भी कम हो गया है। तो ये जो एक जिस तरह के वो इस वक्त बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फेज में से गुजर रहे हैं उसके ऊपर सीरियस कंसर्न्स दिखाए गए हैं। लेकिन फिर जो कोच हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं बिल्कुल आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप मेरे कप्तान को बदलें। उसकी वजह यह है कि कप्तान के साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग चल रही है, हमारी टीम में बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का जोड़ है, आपस में खिलाड़ी आपस में बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, कप्तान की खिलाड़ियों के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे में वो भी T20 वर्ल्ड कप से चंद महीने पहले आप कप्तान बदल रहे हैं, तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। आप कप्तान मत बदलिए। जहाँ तक बात बैटिंग की है तो हम उसकी बैटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और वो आगे चल के आपको बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। किसी ने ये भी कह दिया बीच में कि भाई सूर्य कुमार यादव ने भी तो 72 रन बनाए हैं ना, 74 रन बनाए हैं, वो भी तो इसी हालात से गुजर रहे हैं इस वक्त। बतौर कप्तान ठीक है, लेकिन बतौर बल्लेबाज आप उनकी बल्लेबाजी देखें तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एशिया कप में उन्होंने भी हमारे कप्तान की तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है। तो हमारे कप्तान ने भी 72 रन बनाए हैं जी पूरे एशिया कप के मैचेस में, और इस पे सवाल ज़रूर उठे, लेकिन कोच की राय जो है उसको माना गया है। और ऑब्वियसली इस वक्त हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी इस मूड में नहीं है कि कप्तान को बदला जाए। आपने देखा होगा कि शान मसूद की पिछले साल कोई टीम में कोई कारकर्दगी, कप्तान के तौर पे कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनको दोबारा मौका दिया गया कि भाई हम कंटिन्यूटी चाहते हैं, हर दूसरे रोज़ कप्तान बदलना ठीक नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी बात हुई है कि उनको कप्तान बना दिया जाए, उनके हवाले से भी बात हुई है, लेकिन अगेन फिर वही मामला कि ये यार हमारा डोमेन नहीं है, ये डोमेन है मोहसिन नकवी साहब का, तो हम तो अपनी राय दे सकते हैं। तो राय में एंड पे यही नतीजा निकला कि इसी को कंटिन्यू किया जाए। तो मैंने आपको कल भी बता दिया था कि जो आगा सलमान है उनके ऊपर किस्मत मेहरबान है, वो आगा सलमान है उस पर किस्मत मेहरबान है और वो आगे चल रहा है जी कप्तान के तौर पे। फिलहाल उसको कप्तानी से हटाया नहीं जा रहा। अब बात कर लेते हैं टीम की सिलेक्शन के हवाले से। बाबर आजम सबसे बड़ा सवाल, मैंने आपको वैसे कल भी ये बता दिया था और अब ये ऑथेंटिक हो गई है खबर, सोर्सेज अब कंफर्म कर रहे हैं। मैंने आपको कल भी बता दिया था कि बाबर आजम जो हैं उनके हवाले से यही बात हुई है कि भाई उनको उनके ऊपर गहरी नज़र रखी जाए कि वो बल्लेबाजी में टेस्ट सीरीज में कैसा परफॉर्म करते हैं और ओडीआई सीरीज में कैसा परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड देन अगेंस्ट श्रीलंका। अगर वो रन्स बनाना शुरू कर देते हैं, उनका बल्ला रन्स उगलना शुरू कर देता है, वो एक रिदम में वापस आ जाते हैं, जो बाबर आजम जिनको हम जानते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जितना बड़ा प्लेयर उनको कंसीडर करते हैं हम, अगर वो उस तरह की परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर देते हैं तो फिर हम उनको टीम का हिस्सा बना सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। फिलहाल फौरी तौर पर ये जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज है इसमें बाबर आजम
की शमूलियत जो है उसको खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया गया है। उसके ऊपर कहा कि नहीं, फ़िलहाल हम बाबर को इस सीरीज़ के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि अगर बाबर आजम अभी रिसेंट सीरीज़ में जो एक रेड बॉल सीरीज़ है उसमें भी पता चल जाएगा। ऑब्वियसली अगर एक आध सेंचुरी, एक दो 50s भी वो कर जाते हैं, 50+ स्कोर्स भी कर जाते हैं, क्योंकि कंडीशंस बैटिंग के लिए को बहुत ज़्यादा साजगार होने नहीं जा रही, तो अगर वो कुछ रन्स कर देते हैं, कुछ रिदम में, मोमेंटम में दिखाई देते हैं, तो फिर उनको कंसीडर किया जा सकता है। और अगर वो उसी तरह कंसिस्टेंटली बुरी तरह नाकाम होते हैं तो फिर बाबर आजम के ऊपर क्रॉस पड़ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाबर आजम के जो फैंस हैं उनके लिए ये कंसर्न की बात ज़रूर है, लेकिन राइट नाउ बाबर आजम के ऊपर एक शर्त आयद कर दी गई है कि मैं अच्छा खेलो तो आप T20 में भी आ सकते हो, आपको दूसरे फॉर्मेट्स में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ेगा। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये है कि मोहम्मद हारिस दर्दे सर बन गया है विकेट कीपिंग का स्लॉट पाकिस्तान की T20 टीम सिलेक्शन कमेटी के लिए। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद हारिस बल्ले से पहले तो वो काम नहीं कर रहे थे, विकेट कीपिंग उनकी ठीक चल रही थी, लेकिन जो फाइनल में उन्होंने ब्लंडर किए हैं और एक आध पिछले मैच में उन्होंने विकेट कीपिंग में जो ब्लंडर्स किए हैं उनको लेकर के सिलेक्शन कमेटी अब ये तय कर चुकी है कि पाकिस्तान को एक प्रॉपर, एक एक्सपीरियंस्ड विकेट कीपर की ज़रूरत है। एक ऐसे विकेट कीपर की ज़रूरत कि जो भले बल्लेबाजी में उतना परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि हारिस भी तो बल्लेबाजी में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन हारिस ने जो ब्लंडर किया है ख़ास तौर पे फाइनल में, जो उन्होंने जो रन आउट मिस किया, जो जिस तरह से हाथ में बॉल पकड़े रहे और रन आउट मिस किया, इसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये तो एक अनबिलीवेबल किस्म का ब्लंडर था और ये अनएक्सेप्टेबल था कि ऐसे विकेट कीपर से, इंटरनेशनल लेवल के विकेट कीपर से ऐसी क्रंच मोमेंट में इस किस्म का ब्लंडर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। तो ये इस हवाले से जो है ये अब कंफर्म कर लिया गया कि मोहम्मद हारिस की कम से कम छुट्टी हो रही है। लेकिन मोहम्मद हारिस की जगह कौन आएगा? हैरान कुन तौर पर मोहम्मद रिजवान को कंसीडर किया जा रहा है। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान को कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन उनकी बैटिंग की वजह से नहीं, उनकी विकेट कीपिंग की वजह से। और बात यह है कि कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो क्रिकेटिंग सर्किट है उसमें जितने भी यंगस्टर्स भी हैं, मतलब अगर उस्मान खान को देखें तो उस्मान खान भी विकेट कीपिंग में उतना शानदार नहीं है। फिर प्रॉब्लम यह है कि उस्मान खान का मसला भी ये है कि वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, अगर आप उसको लोअर मिडल ऑर्डर में लेके आते हैं तो वो फिर वहाँ पे नाकाम हो जाता है। और विकेट की कीपिंग में भी वो रिजवान का आप उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बाद जो ख्वाजा नाफे के हवाले से भी बात की गई है, वो ये सब लोग जो हैं ये उस तरह के परफेक्ट किस्म के विकेट कीपर नहीं है। और फिर प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे जो हैं वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। अब हसीबुल्लाह जो है वो उनकी T20 में नंबर 5, नंबर 6 पे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही, क्योंकि पाकिस्तान अब जिस विकेट कीपर को भी खिलाएगा वो नंबर 5, नंबर 6 पे लेके आएगा और वहाँ पे उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है वो इस नतीजे पे पहुंची है कि मोहम्मद रिजवान को सीरियसली कंसीडर किया जाए। और यूं मोहम्मद रिजवान पर किस्मत की देवी मेहरबान होने वाली है और वो T20 स्क्वाड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं। स्टिल दिस इज़ नॉट 100% श्योर, क्या पता कहीं से फ़ोन आ जाए, कहीं से कुछ सिफारिश आ जाए और मोहम्मद हारिस को एक और मौका दे दिया जाए कि जनाब आप यहाँ पे कुछ बेहतर बैटिंग कंडीशंस हैं, ट्राई करके इनको देखते हैं कि ये दोबारा वापस आ जाए। लेकिन ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि मोहम्मद रिजवान वापस आएंगे, लेकिन वो ओपनर के तौर पे वापस नहीं आएंगे। उनको नंबर 4 या नंबर 5, नंबर 6 इन्हीं पोजीशनों पे खिलाया जाएगा। टॉप ऑर्डर हमारा ऑलरेडी कंफर्म्ड है और उसमें तो आपको पता है कि तीनों हमारे जो बल्लेबाज हैं वो दोनों ओपनर और तीसरे पे फ़खर, ये अब इनको बिल्कुल हिलाने का कोई चांस नहीं है टिल T20 वर्ल्ड कप, अनटिल और अनलेस खुदा ना खास्ता कोई अनफिट हो जाता है तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। लेकिन फिलहाल अब मोहम्मद रिजवान को शामिल करने का प्लान कर लिया गया। मिडल ऑर्डर को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इरफान खान न्याजी को भी टीम का हिस्सा बनाने का प्लान किया जा रहा है जी। और इरफान खान न्याजी के हवाले से मैं पहले भी कहता था कि आपने उतने मौके क्यों नहीं दिए उसको
कि जितने मौके आप दूसरों को दे रहे हैं, साइम अयूब को दे रहे हैं, ठीक है, बाकियों को उतने मौके क्यों नहीं मिल रहे, ये बड़ा सवाल है। और उसमें ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी करने वाले हमारे इरफान खान नियाजी मियाँ वाली के नौजवान, अब उनकी किस्मत का कुरा दोबारा निकल रहा है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उनको हुसैन तलत को बाय बाय कह दिया जाएगा और उनको टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। और इसमें उनकी फील्डिंग भी एक बहुत बड़ा एज है। आपको पता है कि उस दिन हुसैन तलत ने कैच ड्रॉप कर दिया था, इरफान खान नियाजी होते तो वो कैच बिल्कुल ड्रॉप नहीं करते, ये मैं आपको बताऊं, वो इससे बहुत मुश्किल कैचेस पकड़ते हैं, तो वो उनको इस वजह से भी कंसीडर किया जा रहा है। फिर रिसेंटली उनकी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस बल्ले के साथ भी कुछ बेहतर रही है, टॉप एंड T20 में उसने कुछ कपल ऑफ गुड इनिंग्स खेली हैं। अब मैं ये समझता हूं कि एक और भी बंदा है जिसको कंसीडर किया जा सकता है और वो है अब्दुस समद। और मेरे ख्याल में अब्दुस समद को आप खुशदिल शाह की जगह एक सीरीज में ट्राई कर सकते हैं। हालांकि खुशदिल शाह मेरा बड़ा अच्छा समझेंगे इज्जत करने वाला नौजवान है और मैं उसको सपोर्ट भी करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि टीम इंपॉर्टेंट है और टीम के लिए अगर आपको किसी को बेंच करना पड़ता है या रेस्ट देना पड़ता है तो मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें अब्दुस समद को भी ट्राई किया जा सकता है, वो एक अच्छा ऑलराउंडर है और साथ में वो सीम बॉलिंग भी हल्की फुल्की कर लेता है, फील्डर भी अच्छा है, बहुत अच्छा फील्डर है। हमें फील्डर्स की भी, अच्छे फील्डर्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कैच आपके हाथ से बड़ा मैच जो है वो आपके हाथ से गिरवा सकता है। कैच गिरा, मैच गिरा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छी इंक्लूजन होगी। नॉट श्योर कि उनके हवाले से बात हुई है या नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सेंचुरी भी की वहाँ पे टॉप एंड T20 में, एक ज़बरदस्त किस्म की उनकी जानिब से परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बॉलर्स की बात करें तो हारिस रऊफ के ऊपर जनाब हाथ रखा गया है और कहा गया कि एक मैच की परफॉर्मेंस की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि हारिस रऊफ को आप बाहर कर दें। उनको रेस्ट दे के बीच में उनके ऊपर थोड़ा काम भी करते हैं और अब तो उनको इस्लामाबाद की तरफ से रेड बॉल टीम का भी हिस्सा बनाया गया और उनको कहा गया कि आप जब तक आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती T20 में, ODI में, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, अपनी क्रिकेट को, अपनी रेड बॉल क्रिकेट को इम्प्रूव करें और आपकी रेड बॉल में भी ज़रूरत फ्यूचर में पड़ सकती है। जब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में जाता है तो आपको रेड बॉल में भी आजमाया जा सकता है। हालांकि एक वक्त में मैंने सुना था कि हारिस रऊफ के हवाले से जो हमारे कोच हैं, कोच थे उस वक्त, अब तो वो हमारे क्रिकेट के करता धरता है आकिब जावेद, उनका ये कहना था, मैंने कप्तान की जुबानी ये सुना था कि जब कप्तान ने कहा कि इनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में, टेस्ट सीरीज में शामिल करें, तो उन्होंने कहा ये टूट जाएगा, ये तो T20 खेलने के काबिल भी नहीं रहेगा, इसके ऊपर बोझ नहीं डाला। लेकिन अब उनके ऊपर बोझ डाला गया, उनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कहा गया कि वो खेलें। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंक्लूजन हो सकती है जी पाकिस्तान की टीम में, और वो इंक्लूजन है अब्बास आफरीदी के हवाले से सीरियसली डिस्कशन की गई है। अब्बास आफरीदी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पाकिस्तान के फ्यूचर पर्सपेक्टिव में। मैं समझता हूं कि ये बंदा आपकी टीम से बाहर नहीं होना चाहिए। किस तरह से बाहर हो सकता है जिसमें इतनी ज़्यादा उस लड़के के अंदर काबिलियत है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, एंड ही इज़ ऑल्सो अ गुड फील्डर एज वेल। तो फील्डर जो आपको एक अच्छा यूटिलिटी क्रिकेटर बन के दिखा सकता है वो अब्बास आफरीदी है, और अब्बास आफरीदी को भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है, T20 स्क्वाड का हिस्सा। सो ये जो इंक्लूजन्स हैं आपके ख्याल में कैसी हैं, ये मुझे ज़रूर बताइए। आपके ख्याल में ये जो टीम के अंदर लड़कों को दाखिल किया गया है, इस हवाले से अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। और अब मैं बता दूं, हमारी आज की जो वीडियो है ये हम आफ्ताब तबस्सुम साहब के नाम करते हैं, जावेद अहमद लोन साहब के नाम करते हैं, अरफानुल्लाह के नाम करते हैं, और इसके अलावा ऋषि घोष, ये हमें कनाडा से देखते हैं और बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं, इनके भी नाम आज की हम वीडियो करते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @babarhayat_show, और आपके नाम भी हम अपनी वीडियो में लेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रसूल बख्श मरी जो हैं ये भी हमें जो है हमारे साथ हैं, और इसके अलावा हमें कहा गया है सर अब्दुल हन्नान है, आई एम फॉलोइंग यू फॉर सिंस 2019,
और अब्दुल हन्नान के नाम भी हम जो है ये आज की वीडियो डेडिकेट करते हैं। रसूल बख्श मरी के नाम, इमरान ये हैं इमरान खाशमी, अच्छा खाशमी है जी ये, और उस्मान हाशमी हैं, इनके नाम भी आज की वीडियो हम डेडिकेट करते हैं। इसके अलावा सुफियान के नाम डेडिकेट करते हैं, मोहम्मद इकबाल शाह और ये इनका हम नाम कल भी ले चुके हैं, और नवीद अली ये भी हमारे साथ रहेंगे, और अब्दुल खालिक भी हैं। इसके अलावा आरिफ शेख हैं, असगर अली हैं, और राशिद ख़ान हैं, और शहरयार मलिक, और मुंतज़िर हैं, और जवाद अली हैं, और साथ में हमारे होंगे शफीक आमिर। इन सब के नाम आज की ये वीडियो, उम्मीद है कि सब अब सुकून से बैठेंगे। और आप भी अगर अब चाहते हैं कि हम आपको डेडिकेट करें, वीडियो आपका नाम लें, तो हमें इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो फॉलो कर लीजिएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।